नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। मैं एडवोकेट अंकुश खन्ना। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है। शुरुआत करने से पहले बताना चाहूंगा कि जिंदगी में वो लोग अक्सर कमाल कर जाते हैं जिनसे उम्मीद कम होती है। तो जो टॉपिक है दोस्तों, वो टॉपिक हमारा आज का उन लोगों पर बेस्ड है जो लोग आखिर पुलिस से डरते हैं। आखिर पुलिस से इतना डर क्यों, आखिर इतना भय क्यों? अगर आपने कोई क्राइम नहीं किया, अगर आपने कोई ऐसी चीज नहीं करी जिससे आपको डरना पड़े, तो फिर भी क्यों डरते हैं आप? तो दोस्तों, बताना चाहूंगा कि आज का जो टॉपिक है उसमें खास उन लोगों को ये टॉपिक है जिनके अंदर बहुत ज्यादा डर रहता है कि अगर मैं कुछ ऐसा हो गया तो पुलिस ना पकड़ ले, अगर कुछ वैसा हो गया तो पुलिस ना पकड़ ले। अरे क्यों पुलिस पकड़ेगी आपको? पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए है, हमें सुरक्षा देने के लिए है। अगर जुर्म किया है आपने तो उसकी तो सजा मिलेगी आपको, मगर अगर आपने जुर्म किया ही नहीं है और आपको कोई बेवजह फंसाने की कोशिश करता है तो यकीन मानिए आपको कोई भी कोर्ट और कोई भी कानून सजा नहीं दिलवा सकता, अगर आप बेगुनाह है तो। जी, तो दोस्तों, जो आज का टॉपिक है वो इसीलिए है क्योंकि लोगों के अंदर इतना ज्यादा भय है पुलिस को लेकर के, इतना ज्यादा खौफ है कि वो उनके सामने कुछ बोल नहीं पाते हैं। यकीन मानिए, अगर ये वीडियो आपने अंत तक देखी तो ये मेरा मानना नहीं है, या आप खुद का भी मानना हो जाएगा कि आपने कुछ ना कुछ सीख लिया इस वीडियो से और आपके अंदर उनसे बात करने की कला आ जाएगी कि उनसे क्या बात करनी है और कैसे बात करनी है। जी, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर आप पुलिस स्टेशन जाते हैं, थाने में जाते हैं किसी भी वजह से, चाहे आप एफआईआर कराने के लिए जाएं या कंप्लेंट कराने के लिए जाएं, थाने जाने की दो वजह होती हैं, या तो आप खुद जाते हैं या तो आपको पुलिस लेके आती है। तो अभी हम जिस वजह की बात कर रहे हैं वो आप खुद गए हैं थाने में एफआईआर कराने के लिए। मान लेते हैं कि आप एफआईआर कराने के लिए गए थाने में और आपने जो वहां पर ऑफिसर बैठा होता है जो एफआईआर दर्ज करता है, आप उसके सामने जाते हैं और कहते हैं कि सर मेरा ये मसला है और इस पर मैं एफआईआर कराना चाहता हूं। तो उस केस में ज्यादातर पुलिस वाले क्या करते हैं कि एफआईआर के नाम पर टाल मटोली करते हैं। एफआईआर तुरंत तो नहीं लिखते। वो हो सकता है कि वो एक कंप्लेंट लिखे, एनसीआर लिखे और आपको बोलते हैं कि ठीक है जी एफआईआर हो गई। तो इस गलतफहमी में मत रहना। एफआईआर का मतलब एफआईआर होता है जिसमें एफआईआर नंबर मेंशन होता है, दिन, तारीख, डेट, सारे सेक्शन मेंशन होंगे उस पर। तो एफआईआर को एफआईआर समझे। अगर वो टाल मटोली करता है आपसे तो उन्हीं के सीनियर थाना इंचार्ज या एसएचओ भी वहीं पर बैठे होते हैं। आप उनके पास जाकर के बोल सकते हैं कि सर मेरे इस मैटर में मैं एफआईआर कराना चाहता हूं, जो बहुत ही संवेदनशील मैटर है। तो अगर एफआईआर उनके कहने पे भी नहीं लिखी जाती है या वो भी टाल मटोली करते हैं तो आपको तत्काल ही एसएसपी साहब के पास जाना होगा। या तो आप रिटर्न में एप्लीकेशन दे सकते हैं एसएसपी साहब को, या तो आप उनको वर्बली बता सकते हैं कि भाई इस थाने का ये मसला है और एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही है, मेरे लाख कहने के बावजूद भी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एफआईआर इसलिए भी नहीं लिखी जाती है कि जो अपोजिट पार्टी होती है वो थोड़ी स्ट्रांग होती है, उसका बैकग्राउंड अच्छा होता है, उसके पैसे अच्छे होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उनको अपने कॉन्फिडेंस में ले लेते हैं। तो इस वजह से भी कभी ना कभी एफआईआर नहीं लिखी जाती है आपकी। तो दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है। एफआईआर लिखनी पड़ेगी उनको, हर कीमत पे लिखनी पड़ेगी, हर हाल में लिखनी पड़ेगी, बशर्ते आपको तरीका मालूम होना चाहिए कि कैसे लिखी जाएगी एफआईआर। आखिर कौन करेगा आपकी मदद? कोई नहीं करेगा आपकी मदद। आपकी मदद आपको खुद करनी है। कैसे करनी है वो मैं आपको बताऊंगा। पहली चीज कि अगर वो एफआईआर नहीं लिखते हैं तो आपके पास सबसे लास्ट ऑप्शन जो होता है, सीनियर्स के अलावा, एसएसपी के अलावा जो ऑप्शन होता है आपके पास, वो कोर्ट का होता है। कोर्ट में अगर आप एप्लीकेशन लगाते हैं तो कोर्ट आदेश करता है। जी, कोर्ट आदेश कर आपको संबंधित थाने को और संबंधित पुलिस वाले के खिलाफ कि भाई आपको एफआईआर करनी पड़ेगी। जब कोर्ट का दबाव होगा तो अपने आप करेंगे ये। और अगर एफआईआर नहीं करते हैं तो सेक्शन 166A, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, सेक्शन 166A के तहत आप उस पुलिस वाले पे और उस थाने पर मुकदमा कर सकते हैं। संबंधित थाने और संबंधित पुलिस वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। और विश्वास मानिए, नौकरी तक चली जाती है लोगों की, नौकरी तक जा सकती है उस पुलिस वाले की, अगर आप उसमें एक्टिव हैं तो। पहल तो आपको करनी पड़ेगी। दूसरी चीज, अगर आपको किसी वजह से वो थाने में आपको उत्पीड़न करते हैं, मतलब आपको परेशान करते हैं, या फिर वो आपको गिरफ्तार भी कर लेते हैं, तो गिरफ्तार करने के लिए भी अपने प्रावधान है। उनको बताना पड़ेगा किस जुर्म में गिरफ्तार कर रहे हैं और कौन सी धाराएं आपके ऊपर लगा रहे हैं। अगर वो आपको जुर्म बता देते हैं
और कहते हैं कि हम इस जुर्म में आपको गिरफ्तार कर रहे हैं, ठीक है। तो गिरफ्तार करने के बाद का जो अगला नियम होता है 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश करना होता है। 24 घंटे के अंदर। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, नॉर्मली जो होता है वो आपको मान लीजिए सुबह 10 बजे बुलवा लेते हैं पूछताछ के लिए, तो सुबह 10 से लेके बैठा के रखते हैं, वो शाम को 6 बजे तक पूछताछ चलती रहती है। मगर वो अपने रजिस्टर में दर्ज करते हैं कि 6 बजे हमने इसको गिरफ्तार किया। 24 घंटे वो दिखाएंगे कोर्ट में पेश करने के लिए। तो शाम को 6 बजे से अगले दिन की शाम को 6 बजे तक 24 घंटे पूरे होते हैं, तो उनको वो रात का पूरा टाइम मिल जाता है। तो ज्यादातर ऐसा होता है। जब कभी भी ऐसा हो आपके साथ, आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए, तो ये बात भी या तो आप अपने एडवोकेट को बताएं या तो डायरेक्ट मजिस्ट्रेट को बताएं। दूसरी चीज, थाने में मार नहीं सकते आपको वो, लॉकअप के अंदर ना वो मार सकते हैं ना ही कोई दुर्व्यवहार कर सकते हैं आपके साथ। सुप्रीम कोर्ट की तमाम ऐसी गाइडलाइंस हैं, आप पढ़ सकते हैं, जिसमें मेंशन है कि थाने के अंदर ना ही लॉकअप के अंदर कोई पुलिस वाला मार सकता है ना ही अमान्य व्यवहार कर सकता है। तीसरी चीज, खाने में उसको आपको बराबर खाना देना होगा, आपका हेल्थ का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर वो आपको थाने में बैठा के रखते हैं तो उनको नॉर्मली क्या होता है कि मोबाइल छीन लेते हैं, कि किसी से बात करने नहीं देते, लेकिन कानून ये कहता है कि 12 घंटे के अंदर अंदर आपके परिवार को सूचना देनी पड़ेगी कि हमने इस धाराओं में आपके परिवार के इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, ताकि आपका परिवार अपना एडवोकेट लेकर के आ सके उसके लिए, ठीक है। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो ये आता है कि अगर वो आपको कोर्ट में पेश कर देते हैं, पेश करने के बाद फिर से रिमांड मांगते हैं, तो रिमांड के बाद हर 48 घंटे में मेडिकल चेकअप कराना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं और जो आपको जानना बहुत जरूरी है। तो इन चीजों का ध्यान रखिए। पुलिस कानून से बढ़ के नहीं है, कानून से बढ़ के कुछ भी नहीं है। अगर आपको कानून मालूम होगा तो यकीन मानिए आप किसी से नहीं डरेंगे, क्योंकि आपको कानून की जानकारी है। ये चीज मैं आपको बताना चाह रहा था। अगर आपको ये वीडियो ठीक लगी, अच्छी लगी, आपको लगता है कि ये मैसेज आगे लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो आप जरूर पहुंचाइएगा। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि लोगों को जानकारी मिल सके इसके बारे में। आगे मैं और भी वीडियो लाऊंगा जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, जरूर देखिएगा। एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कानून की एक एक चीज जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर कोई लीगल एडवाइस चाहिए होगी आपको तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं मुझे, मैं आपको जरूर उसका रिप्लाई करूंगा जी। तो आज के लिए इतना बहुत है, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए कानून के नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए